Hello friends, welcome to my YouTube channel Statistics in Easy Form. In last video we have discussed about the some important aspect of limit. उसमें और दो aspect बाकी रह गए थे जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. पहले वीडियो में हमने देखा था दो aspect जो थे रियल नंबर, रियल लाइन और सेकंड नंबर था हमारा that is the interval. आज के दो टॉपिक है neighborhood and the second one that is the modulus. So let us try to understand the neighborhood. बेसिकली जो हमारा इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, उस ओपन इंटरवल में जनरली ए और बी जो वैल्यू है उसमें हम दोनों वैल्यू कवर नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल लें और जिसमें हम ए की वैल्यू कवर कर लें तो उसे क्या कहेंगे? नेबरहुड कहेंगे. इट मीन्स एनी ओपन इंटरवल विच कवर ए and A belongs to R, then it is called as a neighborhood. Any open interval which cover A and A belongs to R, then it is called as a neighborhood, and it is to be written as delta neighborhood of A. इसे स्टैटिस्टिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए. इसे बोलेंगे हम डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए. ठीक है, तो फिर से देखिए नेबरहुड का मतलब क्या है? एनी ओपन इंटरवल विच कंटेन ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज कॉल्ड एज नेबरहुड ऑफ ए. और इसे लिखा जाएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट ए डेल्टा. लेकिन रीड क्या करेंगे? डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए. एंड सेकंड फॉर्म दैट इज द मॉड्यूलस. मॉड्यूलस फॉर्म जो है उसे हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिंपली उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है वो देखेंगे. तो मॉड्यूलस इट्स वेरी सिंपल, दैट इज x माइनस ए लेस देन डेल्टा. x माइनस ए लेस देन डेल्टा, इस फॉर्म में इसे लिखा जाएगा. तो इन दिस वे हम यहां पर तीन अलग अलग फॉर्म स्टडी करते हैं. एक है हमारा इंटरवल फॉर्म, दूसरा है हमारा नेबरहुड फॉर्म और तीसरा है हमारा मॉड्यूलस फॉर्म. अब इसे टेबल के फॉर्म में अगर हम देख लें तो हम यहां पर देख सकते हैं यह है हमारा नेबरहुड फॉर्म, यह है हमारा मॉड्यूलस फॉर्म और यह है हमारा इंटरवल फॉर्म. नेबरहुड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? तो इट इज रिटन एज एन ए डेल्टा. मॉड्यूलस फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? x माइनस ए लेस देन डेल्टा. और इंटरवल फॉर्म एज यू नो दैट a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स इन लिमिट. In your board exam, the questions may be asked in this way. Either they will provide you neighborhood form and that you have to convert into the modulus and interval, or maybe possible they will give you modulus form and that you have to convert into the neighborhood and interval, or either they will provide the interval form and that you have to convert into the neighborhood form and modulus form. कोई एक फॉर्म दिया होगा और दूसरे दो फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा. So these are the three topics related to the limit. Now we are shifting to the practical questions based on the neighborhood, modulus and interval. अब हम उसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि आपको नेबरहुड फॉर्म दिया है तो उसे मॉड्यूलस में और इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर आपको इंटरवल फॉर्म दिया होगा और उसे मॉड्यूलस और इसे नेबरहुड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट. एक्सप्रेस 0.2. रेट क्या करेंगे? 0.2 नेबरहुड ऑफ ए. 0.2 नेबरहुड ऑफ ए.
इसे हमें कन्वर्ट करना है, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मॉड्यूलस एज वेल एज इनटू द इंटरवल। तो ये फॉर्म कौन सा हुआ आपका, नेबरहुड। ठीक है, तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे नेबरहुड के साथ, दैट इज एन ए डेल्टा, तो क्या हो जाएगा एन 5 0.2। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर ए की वैल्यू बन जाती है 5 और डेल्टा की वैल्यू बन जाती है 0.2। तो अब मॉड्यूलस फॉर्म क्या हो गया हमारा, तो मॉड्यूलस फॉर्म हमारा होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहां पर इन दिस क्वेश्चन x माइनस ए इज 5 लेस देन डेल्टा इज 0.2। नाउ इट्स इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म क्या है, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। a की वैल्यू है 5 माइनस 0.2 और दूसरा है 5 प्लस 0.2। तो 5 माइनस 0.2 दैट इज 4.8 and 5 plus 0.2 that is 5.2. So in this form or in this way the neighborhood form is to be converted into the modulus form and interval form. I hope it is very clear. Now let's try to understand another example, example number 2. That is express 0.001 neighborhood of 3 in modulus and interval form. Express 0.001 neighborhood of 3 मतलब यहां पर n बोला क्या जाता है 0.001 नेबरहुड ऑफ 3। तो 3 पहले आएगा और 0.001 बाद में आएगा। तो हम रीड क्या करेंगे 0.001 नेबरहुड ऑफ 3। दिस इज आवर नेबरहुड फॉर्म, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मॉड्यूलस फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दैट a इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.001। नाउ मॉड्यूलस फॉर्म। तो हमारा मॉड्यूलस फॉर्म क्या होगा x माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 लेस देन डेल्टा कितना है 0.001। दिस इज योर मॉड्यूलस फॉर्म। सेकंड वन दैट इज इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। सो a इज 3 minus 0.001 and this is 3 plus 0.001. So 3 minus 0.001 that is 2.999 and 3.001. So in this way this neighborhood form is to be converted into the modulus form as well as interval form. ये तो सिंपल हुआ कि नेबरहुड का कन्वर्जन मॉड्यूलस में और इंटरवल में, दोनों क्वेश्चन में। ऐसे सेम हो सकता है कि आपको मॉड्यूलस फॉर्म दिया हो या हो सकता है आपको इंटरवल फॉर्म दिया हो और दूसरे दो फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 3। Let's try to understand example number 3. It says this, express x plus 1 less than 0.5 in neighborhood and interval form. तो आप देख सकते हो ये जो आपको दिया गया है वो आपका मॉड्यूलस फॉर्म है और मॉड्यूलस फॉर्म को आपको किस में कन्वर्ट करना है, नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है और डेल्टा की वैल्यू क्या है। अच्छा, हमारा जो नेबरहुड फॉर्म है, सॉरी हमारा जो मॉड्यूलस फॉर्म है ये कुछ ऐसा होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब यहां पर ये प्लस है, यहां पर ये माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, तो ही वो क्या बन गया यहां पर प्लस बन गया। जैसे कि मैं लिखूंगा यहां पर x माइनस 1 लेस देन 0.5। तो a की वैल्यू यहां पर बन गई a इज इक्वल टू -1 और डेल्टा की वैल्यू यहां पर बन गई 0.5। तो यहां पर हमें a भी मिल गया, डेल्टा भी मिल गया। अब नेबरहुड फॉर्म,
तो नेबरहुड फॉर्म क्या होता है? दैट इज एन ए डेल्टा, दैट इज डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो एन ए की वैल्यू कितनी है? -1 और डेल्टा की वैल्यू 0.5। और थर्ड वन दैट इज इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म क्या होता है? a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। a की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस डेल्टा की वैल्यू है 0.5 और यहां पर -1 प्लस 0.5। -1 एंड -0.5 दोनों सेम साइन है, तो इसको ऐड करेंगे और साइन रखेंगे माइनस की, दैट इज -1.5 एंड दिस इज ऑपोजिट साइन। तो दोनों में क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन रखेंगे, तो -0.5। इन दिस वे तो इंटरवल फॉर्म हुआ -1.5 एंड -0.5 और नेबरहुड फॉर्म हुआ हमारा -1 एंड 0.5, नेबरहुड 0.5, नेबरहुड -1। और ये मॉड्यूलस फॉर्म जो दिया गया है ऑलरेडी x + 1 लेस देन 0.5 एंड इन दिस वे वी कन्वर्ट द मॉड्यूलस फॉर्म इनटू द नेबरहुड फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 4, इट इज गिवन एज एक्सप्रेस 0.9 एंड 1.1 इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस। 0.9 सेकंड वन 1.1 इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस। आपको इसे नेबरहुड में और मॉड्यूलस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू कौन सी है? इट इज योर इंटरवल फॉर्म। स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई ये इंटरवल फॉर्म है, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है मॉड्यूलस में और साथ में नेबरहुड में। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? इंटरवल फॉर्म हो गया। और इंटरवल फॉर्म के हिसाब से ये हो गया a माइनस डेल्टा और ये हो गया हमारा a प्लस डेल्टा। ये कौन सा फॉर्म है? तो इंटरवल फॉर्म। ठीक है, इंटरवल फॉर्म हमारा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.1। तो अकॉर्डिंग टू अवर एलिमिनेशन मेथड डेल्टा डेल्टा कैंसल, तो बाकी बचा 2a इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.9 दैट इज 2। सो a इज इक्वल टू 2/2 1। a की वैल्यू 1 मिल गई। अब डेल्टा की वैल्यू ढूंढेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.9 या तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.1। दोनों में से किसी एक में रखो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां पर है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.1, a की वैल्यू यहां पर 1 है, 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1, तो कितना हो गया? 0.1। तो आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई और डेल्टा की वैल्यू भी मिल गई। अब हम देखते हैं नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म इज इक्वल टू क्या है? एन ए डेल्टा। तो क्या लिखेंगे हम? इज इक्वल टू एन, ए की वैल्यू कितनी ढूंढी हमने? 1 और डेल्टा कितना है? 0.1। तो ये हो गया कन्वर्जन नेबरहुड फॉर्म में। और वैसे ही मॉड्यूलस फॉर्म, तो हमारा मॉड्यूलस फॉर्म क्या है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 1 लेस देन डेल्टा कितना है? 0.1। So in this way we have completed the 4 different examples in which we have studied about how to convert the given form into the another 2 forms. चाहे वो इंटरवल फॉर्म हो तो मॉड्यूलस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो इंटरवल फॉर्म हो तो उसे नेबरहुड में और मॉड्यूलस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी सम में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, then you can comment in your comment box and you will receive answer within a short time. Thank you.